चंद्रपुर राज्य में पीतम्बर नाम का एक गरीब ब्राह्मण रहता था। कथा सुनाकर, धार्मिक कार्य कराकर उसे जो भी धन मिलता उससे जैसे तैसे अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी कल्याणी, 2 बेटे और एक बेटी थी। कल्याणी, बेटी सुकन्या का विवाह सर पर आ गया है। अरे घर में एक पैसा भी नहीं है। समझ नहीं आता कि ऐसी हालत में बेटी का ब्याह कैसे करूं। बेटी अमीर की हो या गरीब की, सबकी विवाह हो जाती है जी, तो फिक्र ना करो। हमारे महाराज निर्मल सेन बड़े ही दयालु है। विद्वानों का वो बड़ा ही आदर करते हैं। आप उनके पास जाकर सहायता क्यों नहीं मांगते? अरे नहीं कल्याणी, ये मुझसे नहीं होगा। मैं इस तरह भीख मांगने नहीं जाऊंगा। इसे आप भीख मांगना क्यों कहते हो जी? राजा का काम है देना और ब्राह्मण का काम है लेना। आप एक अच्छे काम के लिए मांगेंगे, इसमें संकोच की क्या बात है? हाँ ठीक है कल्याणी, तुम कहती हो तो मैं महाराज के पास जाऊंगा। परंतु महाराज के विचित्र आदत के बारे में तो तुम जानती ही हो। वो उसी की सहायता करते हैं जो उनके द्वारा ली गई बुद्धिमानी की परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है। हाँ क्यों नहीं, ये तो सारा राज्य जानता है जी। हाँ, और यही तो दिक्कत है। महाराज मेरी भी परीक्षा लेंगे। यदि मैं असफल रहा तो मेरी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी, सबके सामने वो भी। आप हार के विषय में क्यों सोचते हो जी? माँ सरस्वती से अपनी जीत की कामना करें और वहाँ पर जाइए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सफल होकर ही लौटेंगे। और मेरी मानिए तो अपने दोनों पुत्रों को भी साथ में ले जाइए, वे आपकी सहायता करेंगे। पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण राजा के पास जाने के लिए राजी हो गया। वो अपने दोनों पुत्रों के साथ राजमहल की तरफ चला गया। वो मन में सोच रहा था, अरे आज तक मैंने किसी से भी एक पैसे की सहायता नहीं मांगी। आज मुझे किसी से मांगते हुए बड़ा ही विचित्र लग रहा है। और न जाने राजा मुझसे क्या पूछ ले। अगर मैं जवाब नहीं दे पाया तो? जल्दी ही वो राजमहल में पहुंच गया। प्रहरी ने जाकर राजा को संदेश दिया, महाराज की जय हो। राजमहल के द्वार पर एक निर्धन ब्राह्मण अपने 2 पुत्रों के साथ खड़ा है। वो आपसे मिलना चाहता है महाराज। अच्छा ऐसी बात है, तो जाओ उस ब्राह्मण को भेज दो। ब्राह्मण अपने दोनों बेटों के साथ राजा के सामने उपस्थित हुआ और बोला, प्रणाम महाराज। जी ब्राह्मण देवता, कहिए और आज्ञा कीजिए कि मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं। महाराज, मेरी पुत्री के विवाह की तिथि नजदीक आ गई है। घर में दरिद्रता का वास है, इसीलिए आपके पास सहायता मांगने आया हूं महाराज। ठीक है, सहायता करने के लिए हम तैयार हैं। आप ब्राह्मण देवता हैं, आपकी सहायता नहीं करेंगे तो भला किसकी करेंगे? पर इसके लिए आपको बुद्धि की परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। जी बिल्कुल महाराज, इसके लिए मैं और मेरे पुत्र दोनों तैयार हैं। कहिए महाराज। ठीक है, आप बड़े हैं, इसीलिए सबसे पहले आपकी परीक्षा लेता हूं ब्राह्मण देवता। मैं तुम्हें अधूरी कहानी सुनाऊंगा जिसे तुमको सही ढंग से पूरा करना होगा। जी, आप कहानी सुनाए महाराज। तो सुनिए ब्राह्मण देवता। एक राजा था। एक दिन वो रात को अपने शयन कक्ष में लेटा हुआ था। तभी उसने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, कुछ समय पहले दक्षिण दिशा की ओर से एक पक्षी की आवाज सुनाई दी थी। जाओ और जाकर पता लगाओ कि आखिरकार वो पक्षी है कौन। कौन था वो? जाओ। जो आज्ञा महाराज। सेवक महल से बाहर आया और दक्षिण दिशा की ओर चला गया। वो मन ही मन में सोच रहा था, महाराज भी बड़े ही अजीब हैं।
इतनी रात को मैं कैसे पता लगाऊंगा कि आखिरकार उन्होंने कौन से पक्षी की आवाज सुनी थी? क्या ही बोलूं। तभी सेवक को किसी स्त्री की रोने की आवाज सुनाई दी। वो ये आवाज सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। वो झाड़ियों के समीप पहुंचा जहां से वो आवाज आ रही थी। तभी उसने देखा कि एक निहत्थे व्यक्ति को 3-4 आदमी मार रहे थे और वो स्त्री खड़ी हुए रो रही थी। अरे, ये लोग इस आदमी को मार क्यों रहे हैं? सेवक ने उस आदमी को बचाने के लिए बाकी तीनों लोगों को ललकार कर कहा, ठहरो दुष्टों, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। सेवक उन बाकी 3 लोगों से भिड़ गया और उनके एक साथी को मार डाला। अपने साथी की ये हालत देखकर बाकी लोग भाग खड़े हुए। हाँ हाँ भैया, हम परदेसी हैं, कहीं ठहरने के लिए जगह ढूंढ रहे थे, तभी इन लुटेरों ने हम पर हमला कर दिया। अगर तुम ना आते तो ये लोग तो हमें मार ही डालते। धन्यवाद भैया, धन्यवाद।